वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में हमें कुछ 7 ट्रांजैक्शन गिवन है जिसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। देखिए यहाँ पे हम जो अप्रोच का यूज करेंगे वो अमेरिकन अप्रोच होगी, जिसमें बात कर रखी है एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस। ये इंक्रीज हो जाए तो डेबिट कर दीजिए और ये डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट कर दीजिए। सेम इसी तरीके से बता रखा है लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन इंक्रीज हो जाए क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज हो जाए डेबिट कर दीजिए। अब सबसे पहले आपको गिवन है पेड कैश टू महेश ₹9,600 एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम ₹400। तो देखिए यहाँ पे पे किया गया कैश किसको, महेश को। तो महेश हमारा क्रेडिटर था जो कि कम हो जाएंगे। कैश भी हमारे पास कम हो गया क्योंकि हमने कैश पे किया है। और डिस्काउंट रिसीव को आप एक तरीके से अपनी इनकम मान लीजिए। अब जब महेश के क्रेडिटर थे जो कि क्रेडिटर हमारे कम हो गए, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, तो इसको आपको डेबिट करना है। तो यहाँ पे जो आपकी जर्नल एंट्री होगी डेट मेंशन करके वो होगी महेश डेबिट। इसके बाद आपको लिखना है टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब समझिएगा महेश डेबिट हो गया। मैंने आपको बताया क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि लायबिलिटी कम होगी इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। अब एक तरीके से कैश भी हमारे पास कम हो गया क्योंकि हमने पे कर दिया। कैश एसेट होते हैं, इसको भी ये भी हमारे पास कम हो गए तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। डिस्काउंट रिसीव एक तरीके से आप इनकम मान लीजिए, इनकम हमारी इंक्रीज हो गई तो इसको क्रेडिट कर दिया टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब अमाउंट फिल कीजिए। तो टोटल 10,000 रुपीज हमें देने चाहिए थे महेश को, हमने दी है 9600 रुपीज और 400 रुपीज का हमें डिस्काउंट हुआ है। इसकी जो नरेशन होगी वो होगी कैश पेड टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव। नेक्स्ट हमें गिवन है रिसीव कैश फ्रॉम अरुण 4900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 100 रुपीज। अब यहाँ पे कैश रिसीव हुआ है हमें अरुण से 4900 रुपीज का और डिस्काउंट को अलाउ किया है हमने 100 रुपीज। तो कैश हमारे पास इंक्रीज हो गया है। डेट मेंशन कीजिएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश इंक्रीज हो गया मतलब कि एसेट इंक्रीज हो गया तो डेबिट कर दिया। इसके बाद आपको हमने डिस्काउंट भी दिया, उसको डिस्काउंट अलाउ एक तरीके से एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस भी बिजनेस के इंक्रीज हो गए हैं तो इसको भी आपको डेबिट करना है। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू अरुण, टू अरुण आप मेंशन कर दीजिएगा। अमाउंट के कॉलम में लिखिएगा 4900 रुपीज का कैश आया है, डिस्काउंट अलाउ कितने का किया था 100 रुपीज का, और टोटल अरुण से हमें 5000 रुपए लेने थे जिसमें से 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया और 4900 रुपीज अरुण ने हमें दे दिए कैश में। एंड इसकी नरेशन होगी कैश रिसीव फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउ। थर्ड हमें ट्रांजैक्शन गिवन है गुड सोल्ड टू हरीश ₹30,000। तो जून 10 को ये ट्रांजैक्शन हुई है। क्या हुआ कि गुड सोल्ड करें हरीश को। हरीश हमारा डेटर है, डेटर एक तरीके से हमारे एसेट होते हैं, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट करना होगा। और दूसरा सेल्स भी हमारी इंक्रीज होगी, जब सेल्स हमारी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो होगी हरीश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आएगा 30,000 डेबिट साइड, 30,000 क्रेडिट साइड। नरेशन आप लिखेंगे गुड सोल्ड टू हरीश। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास हरीश रिटर्न गुड्स ₹2000। तो यहाँ पे हरीश ने क्या करा, गुड्स रिटर्न कर दिए हमें कितने रुपीज के 2000, मतलब कि 30,000 के उसने खरीदे थे और 2000 के उसने हमें रिटर्न कर दिए। तो ये होती है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न इंक्रीज हो गई है तो डेबिट करना है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, नाम लिखना है आपको हरीश का, टू हरीश। 2000 रुपीज अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 2000 की अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन होगी गुड्स रिटर्न बाय हरीश। अब देखिए 30,000 रुपीज के गुड्स सोल्ड किए थे हमने हरीश को, जिसमें 2000 के उसने रिटर्न कर दिए, बचे कितने के 28,000 के गुड्स की सेल हुई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री में बता रखा है रिसीव कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो यहाँ पे वही बात है कि 28,000 रुपए लेने थे, 27,500 रुपए दिए तो 500 रुपए का डिस्काउंट हमने दिया उसको। तो कैश इंक्रीज हो गया बिजनेस के पास, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू हरीश लिखेंगे आप। कैश में उसने हमें दिए 27,500 रुपीज, 500 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया और हरीश को जो पैसे देने चाहिए थे वो 28,000 रुपए थे। 28,000 रुपए देने चाहिए थे, 500 रुपए का उसने क्या करा, हमने डिस्काउंट दे दिया उसको और 27,500 रुपए उसने हमें दे दिए। अब यहाँ पे जो नरेशन होगी वो होगी कैश रिसीव फ्रॉम हरीश एंड डिस्काउंट अलाउ। नेक्स्ट है जून 20 को ट्रांजैक्शन हुई है सोल्ड गुड टू गोपाल ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट देख के सेल हुई है बिजनेस में, 60,000 के गुड्स की सेल हुई है जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। अब देखिए यहाँ पे डेट मेंशन कीजिएगा। एंट्री जो होगी ट्रेड डिस्काउंट का आपको अमाउंट ही लेस करना होता है, इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती है। सिंपल जनरल एंट्री आपकी बनेगी गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट के कॉलम में आपके पास 54,000 डेबिट साइड आएगा और 54,000 ही क्रेडिट साइड आएगा। अब ये समझिएगा कि 54,000 क्यों आएगा, क्योंकि 60,000 का 10% डिस्काउंट दे दिया हमने उसको, तो 6,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया तो अब वो 54,000 रुपीज ही हमें देगा, मतलब कि हम ये मानेंगे कि 54,000 की सेल हुई है बिजनेस में। इसकी नरेशन लिखिएगा गुड ऑफ द लीस्ट प्राइस ₹60,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट।
अब लास्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे हमने परचेज किया है 20,000 के गुड्स परचेज किए हैं जिसपे 15% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। जनरल एंट्री होगी इसकी परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। अब अमाउंट के कॉलम में 20,000 नहीं आएगा, 20,000 का 15% कैलकुलेट करके माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो आपको लिखना है, जो कि 17,000 आएगा। क्योंकि 20,000 का 15% 3,000 होता है, 3,000 का डिस्काउंट मिल गया तो अमाउंट के कॉलम में डेबिट साइड भी 17,000 आएगा, क्रेडिट साइड भी 17,000 आएगा। यहाँ पे अब आप टोटल कर देंगे तो अमाउंट में जो डेबिट साइड टोटल आएगा 1,46,000 का होगा, क्रेडिट साइड भी टोटल 1,46,000 का होगा। और यहाँ पे जो नरेशन होगी वो होगी गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 परचेज एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसी तरीके से हमें इसकी जनरल एंट्री करनी थी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.